हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6 दिस इज जोडीज फोन, ग्रेड 8 इंग्लिश बुक से इसके क्वेश्चन आंसर्स, कॉम्प्रिहेंशन और एक्सरसाइज। ये पार्ट 2 है। कुछ क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में कवर किए थे। वर्किंग विद लैंग्वेज, लुक एट दिस पेयर ऑफ सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस के पेयर दिए हैं। पेनी सेड टू जोडी, विल यू बी बैक बिफोर डिनर? पेनी ने जोडी से कहा, क्या तुम डिनर से पहले आ जाओगे? पेनी आस्क्ड जोडी if he could be back before a dinner. वही चीज पेनी ने उससे पूछी जोडी से कि क्या वो डिनर से पहले आ जाएगा। How are you feeling, Pa? asked जोडी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, पा? जोडी ने पूछा। जोडी asked his father how he was feeling. जोडी ने अपने फादर से पूछा कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। Here are some questions in direct speech. Put them into reported speech. आपको जो है डायरेक्ट स्पीच में दिए गए हैं, आपको रिपोर्टेड स्पीच में उनके आंसर लिखने हैं। Penny said, Do you really want it, son? इसका आंसर है Penny asked his son if he really wanted a phone. Millville said, Will he ride back with me? The answer is Millville asked if Jody would ride back with him. He said to Millville, Do you think the phone is still there? Answer, Jody asked Millville if he thought the phone was still there. ये सब reported speech में आ रहा है। He asked Millville, Will you help me find him? Jody asked Millville if he would help him find the phone. He said, Was it up here that Pa got bitten by the snake? Jody said to Millville that it was up here that Pa got bitten by a snake. ये वो जगह थी जहां पर पा को स्नेक ने काटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, look at these two sentences. He tumbled backward. It turns its head. The first sentence has an intransitive verb, a verb without an object. पहले सेंटेंस में ये जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें एक ऐसा वर्ब जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द सेकेंड सेंटेंस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें एक ट्रांजिटिव वर्ब है दूसरा सेंटेंस, क्योंकि इट हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वी कैन आस्क व्हाट डिड इट टर्न, तो यू कैन आंसर इट्स हेड। इट टर्न्स इट्स हेड। अगर आपसे पूछा जाए उसने क्या टर्न किया, तो आप आंसर क्या दोगे? उसने अपना सिर टर्न किया। इट टर्न्स इट्स हेड। सो वेदर द वर्ब इन ईच सेंटेंस बिलो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब आपको बताना है ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है। आस्क योरसेल्फ व्हाट क्वेश्चन अबाउट द वर्ब एज इन द एग्जांपल अबव। पहले अपने से एक सवाल करो कि उस चीज के लिए कि वो ट्रांजिटिव है तो क्या। फॉर सम वर्ब्स द ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन, सो आस्क द क्वेश्चन हु इंस्टेड ऑफ व्हाट। कुछ वर्ब्स के लिए ऑब्जेक्ट एक पर्सन भी हो सकता है, तो क्वेश्चन पूछो कौन इंस्टेड ऑफ क्या से। पहला है जोडी देन वेंट टू द किचन, इंट्रांजिटिव। The fawn wobbled after him, intransitive. You founded him, transitive. He picked it up, transitive. He dipped his fingers in the milk, transitive. It bleated frantically and butted him. तो पहला intransitive, दूसरा transitive. The fawn sucked his fingers, transitive. He lowered his fingers slowly into the milk, transitive. It stamped into its small hoofs impatiently, transitive. He held his fingers below the level of the milk, transitive. The fawn followed him, again transitive. He walked all day, intransitive. He stroked its sides, transitive. The fawn lifted its nose, transitive. Its leg hung limply, intransitive. Here are some words from the lesson. Working in groups, arrange them in the order in which they would appear in the dictionary. अब आपको यहाँ भी ये बताना है, कुछ वर्ड्स दिए हैं कि वो डिक्शनरी में कैसे सीरीज में आएंगे। राइट डाउन सम इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स कनेक्टेड टू दीज वर्ड्स। आपको कुछ इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स भी लिखने हैं। यूज द डिक्शनरी फॉर मोर इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। डिक्शनरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे जो वर्ड्स दिए हैं, क्लोज, ड्रॉ, मेक, वंडर, स्क्राउनी, पार्टेड, क्लियरिंग, स्वीट, लाइट, पिक। तो पहला आएगा डिक्शनरी में क्लियरिंग, यानी क्लियरिंग आउट, क्लियरिंग द एयर, क्लियरिंग ऑफ। दूसरा है क्लोज, अ क्लोज शेव, अ क्लोज थिंग, अ क्लोज कॉल। ड्रॉ, ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ इंटरेस्ट। लाइट, अ लाइट हार्ट, ब्रिंग टू लाइट, अ गाइडिंग लाइट। फिर है मेक, मेक अ लास्ट डिच एफर्ट, मेक अ पास, मेक अप योर माइंड। ये इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स हैं। पार्टेड, पार्ट विद, parting of the ways, part and parcel. Pick, pick out, pick at, take your pick. Scrawny, scrawny thin,
scrawny neck, scrawny persona. Sweet, sweet tooth, sweet 16, sweet speaking. और लास्ट है wonder, little wonder, a 9 days wonder, do wonders. तो ये सब जो वर्ड्स हैं इनके साथ जो idioms या phrasal verbs यूज होते हैं वो आपके यहाँ दिए हैं. आपको कोई और पता हो तो आप उनको यूज कर सकते हैं. Do you think it's right to kill an animal to save a human life? Give reason for your answer. क्या ये सही है कि किसी जानवर को मार दिया जाए एक इंसान की जान बचाने के लिए? अपने उसमें आप क्या तर्क देते हैं? आपका अपना थॉट है. आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे आप वो लिख सकते हैं. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स. ज्यादातर जो डोमेस्टिक होते हैं एनिमल्स वो हमारे एक तरह से फ्रेंड्स ही होते हैं. डॉग्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, काउस आर सच फ्यू एनिमल्स दैट सर्व अस. इनकी हम एक तरह से सर्विस लेते हैं. इनकी मदद से हम आगे चीजों को करते हैं. इसलिए ये हमारे लिए एक तरह से फ्रेंडली होते हैं. बट मैन हैज बीन किलिंग द कॉड फिश और व्हेल्स फॉर द ऑयल. लेकिन यही इंसान जो है वो जैसे मछलियां हैं, कॉड फिश है, वेल है, इनको मारता है क्योंकि इनसे जो ऑयल मिलता है वो काम आता है ह्यूमंस के लिए. टाइगर्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन्स एंड बोन. इसी तरह से टाइगर्स को मार दिया जाता है उनकी स्किन्स के लिए, बोन्स के लिए. इट इज नॉट एट ऑल गुड. ये अच्छी चीज नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी जानवर को मार दें. बट देयर इज नो हार्म इफ एनी ऑफ देम आर किल्ड स्ट्रिक्टली टू सेव द ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर. हाँ, अगर इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि उससे जो है ह्यूमन लाइफ को आइदर बचाया जा सकता है या प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर को खतरा है कोई, उसको बचाने के लिए अगर किसी जानवर को मारा जाता है तो उसमें नुकसान नहीं है. However, killing animal is a crime. कहने को किसी भी जानवर को मारना एक तरह का पाप है, क्राइम है. It is wrong to kill wildlife for their hide or pleasure. लेकिन आप जबरदस्ती किसी जंगली जानवर को मार दो कि आप जो है उसकी खाल बेच के पैसा कमाओगे या अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए मार दो, वो गलत. जेन्युइन रीजन है, किसी की जिंदगी बचानी है, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, उसको नुकसान हो रहा है, उसको बचाना है, तब मारो तो उतना प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जबरदस्ती किसी को जब मारना, इट्स अ क्राइम. इमेजिन यू वेक अप वन मॉर्निंग एंड फाइंड अ टाइनी एनिमल एट योर डोरस्टेप. सुबह सुबह आप उठे, आपके सामने एक छोटा सा बच्चा जो है आपके डोरस्टेप पे बैठा हुआ है, जानवर का. You want to keep it as a pet, but your friends are not too happy about it. अब आप तो उसे पालना चाहते हो, लेकिन पेरेंट्स आपके उससे खुश नहीं हैं. How would you persuade them to let you keep it? कैसे उन्हें मनाओगे कि वो जो है उसको रखने दें? Discuss it in groups and present your argument to the class. Again, it's a self-attempt question. आपके अपने थॉट्स हैं, अपने एक्सपीरियंस हैं, तो आप उसको इनको लिख सकते हैं. Just for example, the young ones of cats, dogs and some birds attract us as does the human child. चाहे कोई भी बच्चा हो, किसी भी जानवर का बच्चा हो, या वो हमें उतना ही आकर्षक लगता है जैसा कि हमारे अपने खुद के ह्यूमन बच्चे होते हैं. When I was young, I don't have too much liking to keep animals as pet. मैं जब यंग थे मेरे को भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि किसी जानवर को एज अ पेट पाला जाए, क्योंकि मेरा अंदर से एक मानना है कि किसी को भी बाउंड मत करो कि वो आपके घर में रहे. उसको फ्री छोड़ दो. आपको कुछ खिलाना है, उसकी एक्टिविटीज देखनी है, उन्हें देखो, पर जबरदस्ती किसी को पकड़ के अपने घर में मत बांधो. लेट इट गेट फ्री. आई लाइक टू सी देम फ्रॉम डिस्टेंस एंड एंजॉय देयर एक्टिविटी. मुझे उनको दूर से देखना, उनकी एक्टिविटीज देखना बहुत अच्छा लगता था. आई फाउंड अ किटन एट माई डोर स्टेप वन डे. एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा हमारे घर के दरवाजे के आगे बैठ गया. आई गेव हिम सम मिल्क एंड नाउ इट बिकम्स इट्स रूटीन टू कम डेली. अब होता ही, आप छोटा सा एक बच्चा देख रहे हो, आपको फौरन एकदम से अंदर से फील आते हैं चलो इसे थोड़ा सा दूध पिला दें या उसको कुछ दे दें. तो उसको दिया, अब उसने रोज का बना लिया कि वो रोज आकर बैठने लग गया. समटाइम्स इन माई रूम अंडर द बेड. चुपचाप दबे पाव आके वो बेड के नीचे बैठ जाए. माई मदर गॉट इरिटेटेड एट द प्रेजेंस ऑफ पेट्स इन द हाउस. अब मेरी मदर को नहीं पसंद कि कोई इस तरह से पेट्स आके घर के अंदर बैठ जाए. दे मेक स्ट्रेंज साउंड्स, एंटर द किचन और सिट इन अवर बेड्स एंड मेक थिंग्स डर्टी. उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अजीब सी आवाजें निकालते हैं, कभी किचन में घुस जाएंगे, कभी बेड में बैठ जाएंगे, चीजें गंदी करेंगे, तो इसको बहुत ज्यादा नहीं लाइक करते. बट आई एश्योर्ड हर दैट आई वुड लुक आफ्टर द किटन एंड कीप इट आउट ऑफ द हाउस. मैंने उनको ये बोला कि नहीं, इसको ऐसा करते हैं, इसको रोज आने देते हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि घर के बाहर रहे, घर के अंदर ना घुसे. माई पेरेंट्स फाइनली एक्सेप्टेड मी. I accepted and let me have the poor kitten to feed him regularly and can play with him. फाइनली मेरे पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया कि ठीक है, वो आता है तो तुम उसको दूध पिला दो या कुछ भी जो भी खाने को देना है वो दो, उसके साथ खेलना है खेलो, लेकिन वो घर के अंदर नहीं आएगा, घर के बाहर ही रहेगा. इमेजिन यू हैव अ न्यू पेट दैट कीप्स यू बिजी. आपके पास एक नया पेट है जो आपको बिजी रखता है.
Write a paragraph describing your pet, the thing it does and the way it makes you feel. Here are some words and phrases that you can use. अब आपको बताना है आपका पेट कैसे करता है, कैसी चीजें करता है, आपको कैसा फील होता है, तो कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जिनका आप इस्तेमाल इसमें से कर सकते हैं. I have taken a kitten as my pet. Kitten मेरा पेट है. It is female with silky fur and skin. उसकी जो फर है वो काफी सिल्की है और फीमेल है वो. She keeps me busy. हमेशा बिजी रखती है. My mother does not take interest in my pet. मेरी मदर को उस पेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है. She curses the little man for doing mischief, for moving about in the house, for making the bed and floor dirty. अब वो हमेशा गुस्सा करती रहती है कि वो कभी शैतानी करता है, कभी घर के अंदर घुस जाएगा, कभी बेड या फ्लोर गंदा कर देगा. The kitten enters the kitchen and drinks up milk. किटन बच्चे तो बच्चे ही हैं, शैतान भी होते हैं. वो किचन के अंदर चला जाएगा, दूध पी लेगा. She is naughty and disobedient also. शैतान भी बहुत है, बात भी नहीं मानती. She is most unlike a dog which is loyal, obedient and strong. अब जैसे डॉग होते हैं ना, लॉयल होते हैं, बात सुनते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वैसी नहीं होती बिल्लियां. Still I like my pet because she is lively, playful and frisky. और मेरे को पसंद है क्योंकि वो बहुत lively है, playful है और frisky है. Human life is dependent on nature. That's why we call her Mother Nature. Human life पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड है, जिसकी वजह से हम उनको मदर नेचर भी कहते हैं. We take everything from nature to live our lives. ज्यादातर हम हर चीज जो है प्रकृति से ही लेते हैं अपनी जिंदगी के लिए. Do we give back anything to nature? क्या हम कोई चीज है जो वापस देते हैं नेचर को? Write down some examples of the natural resources that we use. Man and nature are complementary to each other. दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. Man for ages have been using forest, minerals and chemicals for his survival. अब इंसान कई युगों से कहा जाए, कई जन्मों से जो है इस जंगल का, मिनरल्स का, केमिकल इस्तेमाल कर रहा है ताकि खुद को सरवाइव कर सके. अर्थ एंड नेचर आर आवर लाइफ लाइन्स. तो एक तरह से धरती और जो प्रकृति है वो हमारी जीवन रेखा है. दे हेल्प अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. चाहे डायरेक्ट तौर पे कहें, इनडायरेक्ट तौर पे कहें, वो हमारी मदद करती है. टेक फॉर एग्जाम्पल द पेपर वी प्रिंट, अवर बुक्स एंड न्यूज़पेपर. अब एग्जाम्पल के लिए हम पेपर ले लें जिसपे छपाई होती है, या बुक्स ले लें, न्यूज़पेपर्स ले लें. दे आर प्रोडक्ट ऑफ ट्रीज. वो ट्री की ही तो प्रोडक्ट है. वी गेट फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड फॉडर फ्रॉम नेचर. जो भी चीज है, फल फूल चारा, सब हमें कहाँ से मिलता है? प्रकृति से. वी गेट वाटर एंड एयर फ्री फ्रॉम नेचर. हमें वो भी चीज फ्री मिलती है नेचर से. इट इज अनफॉर्चुनेट दैट वी आर ओवर यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑल्सो पॉल्यूटिंग देम. अब हम क्या कर रहे हैं? उन चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये साधन जो है बहुत सीमित हैं और इनको साथ ही साथ दूषित भी कर रहे हैं. नेचर इज अवर मदर. We must not use up anything to the extent that is not restored naturally. अब क्योंकि हम कहते हैं प्रकृति हमारी माँ है, तो हमें ऐसी चीज तथा ज्यादा हद तक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो दोबारा जल्दी प्राकृतिक तौर पे बन पाए. By cutting down the trees or killing whales, we are in a way depriving our children of their share. अगर हम आज की डेट में पेड़ सब खत्म कर देंगे, वेल्स वगैरह को मार देंगे, तो जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको क्या मिलेगा? देखने को कुछ नहीं. Let us give back to nature for the benefits we get from it. तो हमें जो है नेचर को वही चीज वापस करनी चाहिए जो फायदा हम उससे उठा रहे हैं. हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, चीजों को ओवर यूज नहीं करना चाहिए और सीमित तरीके से या केयरफुल तरीके से चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए. Write a paragraph expressing your point of view regarding our relationship with nature. अब कुछ आपको अपने व्यूज जो है इसमें लिखने हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ वो कैसा है. Some of the natural resources that we use are coal, water, mineral oil, etc. हम जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं वो कोल, वाटर, मिनरल ऑयल वगैरह हैं. अब आपको अपने एक पैराग्राफ के में एक लिखना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करना है कि रिलेशनशिप हमारा नेचर के साथ कैसा है. ये आप खुद करें. In this is a Jodi's fawn. Jodi's father used a home remedy for snake bite. What should a person now do if he or she is bitten by a snake? इसमें जोड़ी के फादर ने जो रेमेडी यूज करी, होम रेमेडी, वो स्नेक बाइट के लिए. क्या ऐसा हम लोगों को करना चाहिए? अगर बाई चांस किसी को कोई सांप काट ले तो क्या करना चाहिए? आर ऑल स्नेक्स पॉइजनस? क्या हर सांप जो है वो जहरीला होता है? विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड अदर्स, फाइंड आउट आंसर टू सच क्वेश्चंस. आपको इसके आंसर ढूंढने हैं. देन राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन व्हाट टू डू इफ अ स्नेक चूजेस टू बाइट यू. बाई चांस अगर सांप काट ले तो क्या करें? स्नेक्स आर द मोर ड्रेडेड ऑफ वाइल्ड क्रीचर्स. सबसे ज्यादा खतरनाक सांप होता है. That is why we use sticks to kill them. ज्यादातर हम लोग लाठियां रखते हैं उनको मारने के लिए. There are many poisonous snakes. बहुत सारे जहरीले सांप भी होते हैं. Green snakes और water snakes are not poisonous.
जो पानी के सांप होते हैं या जो हरे सांप होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते। स्टिल वी कैन नॉट बी श्योर ऑफ इट, कह नहीं सकते कि ये बात सच है या गलत। सो वी डू नॉट टेक अ चांस, ना हम इस चीज का चेक करने के लिए चांस लेंगे। वी कॉल इन अ स्नेक चार्मर टू ड्रॉ आउट द कोबरा आउट ऑफ द हाउस। जनरली क्या होता है, सांप को पकड़ने के लिए हम सपेरा बुलाते हैं ताकि वो जो है सांप को बाहर निकाल सके घर से। A snake bite can kill the victim in a few minutes. सांप का काटा जो है इंसान बहुत जल्दी मर सकता है। But the victim can be saved if we get the first aid in the form of bloodletting or anti-venom serum. लेकिन बचाया भी जा सकती है उसकी जिंदगी अगर उसको फौरन फर्स्ट एड दे दी जाए, या तो ब्लड बाहर निकाल दिया जाए जितना जहरीला है, या एंटी वेनम सीरम लगा दिया जाए। द क्योर फॉर स्नेक बाइट इज प्रिपेयर्ड फ्रंट द स्नेक पॉइजन। सबसे पहला जो क्योर है स्नेक बाइट का वो है स्नेक का पॉइजन बाहर निकालना। इन केस आई एम बिटन बाय स्नेक पॉइजनस स्नेक, द फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज टू पुट अ बैंड टाइटली ओवर अ बिटन पार्ट। कहते हैं जब सांप काट ले तो फौरन जो है जहां पर भी काटा है उस जगह को कस के कपड़े से बांध दो ताकि वो जो जहर है वो और आगे ना फैल सके। Then I should use a blade or a knife to make a small cut on the bitten part. फिर ब्लेड या नाइफ की मदद से एक कट बनाना चाहिए जहां पर वो पार्ट उसने डंक मारा है। एंड प्रेस द पॉइजनस ब्लड आउट, जितना जहरीला ब्लड है उसे बाहर निकाल दें। देन आई शैल गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिकल हेल्प। उसके बाद हॉस्पिटल जाओ जल्दी से और मेडिकल हेल्प लो। आई शैल नॉट गो टू स्लीप until I feel better and safe. और सोना तब तक नहीं चाहिए जब तक आपको लगता नहीं है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हो या बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।